हेलो फ्रेंड्स, एमटी ट्यूटर में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर नंबर। तो हम देखेंगे कि स्क्वायर नंबर क्या होता है और इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। क्या है द प्रोडक्ट आपको पता होगा कि किसी भी दो, मान लीजिए कि 2 × 3, इसका जो आंसर आएगा ना वो 2 और 3 का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, यानी कि किसी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आया है उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। मल्टीप्लाइड इटसेल्फ, इसका मतलब है कि कैसे मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई में दो नंबर लेते हैं, लेकिन इसमें हमें बोला है स्क्वायर में कि वो खुद से ही क्या हो, इंटू। जैसे कि 2 × 2, यहाँ पहला मल्टी जो है नंबर वो भी 2 ही है और दूसरा भी वही है। तो आपको समझ आ गया होगा, ये हो गया 4 और ये क्या है, 4 का स्क्वायर है। तो आपको समझ आ गया होगा कि स्क्वायर क्या है। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, 2 की पावर इस 2 की पावर का होल का स्क्वायर। ओके, और इसके कुछ एग्जांपल है। 1 जो कि 1 का स्क्वायर है, 4 जो कि 2 का स्क्वायर है, 3 जो कि 9 का स्क्वायर है और 16 जो कि 4 का स्क्वायर है। और स्क्वायर को बोलते हैं हिंदी में वर्ग। तो अब आप इसको समझ गए होंगे, स्क्वायर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी खुद से ही इंटू होने वाला नंबर। ओके, एक डिजिट का तो हमने देख लिया स्क्वायर कैसे निकलता है, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4। अब दो डिजिट के एक बार देख लेते हैं, एग्जांपल में देख लेते हैं 23 का स्क्वायर। ओके, आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, अपने ही नंबर से इंटू होना, या फिर आप सिंपल समझ सकते हो, यहाँ जितनी पावर होती है ना, अंदर जो नंबर है ना उसको उतनी टाइम्स क्या कर दो, इंटू कर दो, क्योंकि ये तो स्क्वायर का केस है। और यहाँ पे क्यूब हुआ, तो अभी तो हम स्क्वायर वाले टॉपिक में हैं, तो इसलिए आगे जब हम इस क्यूब या फिर इसकी पावर 4 हो तो उसका हम अभी से ही मतलब बता रहे हैं कि यहाँ जितनी पावर होती है उसके अंदर वाला जो नंबर है उतने टाइम्स इंटू होता है। जैसे यहाँ 2 है तो कितने टाइम्स होगा, 2 बार, कुछ इस तरह। ठीक है, तो आप अब समझ गए होंगे पूरा। ये एक्चुअली सिर्फ स्क्वायर का टॉपिक है तो इसलिए स्क्वायर का बताया, बट कोई भी पावर हो तो आपको कैसे करना है मैंने अभी अब ये बता दिया। तो एक बार इसको क्या करते हैं, इंटू करके देखते हैं। ओके, इसका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 529। आप इसे करके देख सकते हैं, उससे भी खुद से मल्टीप्लिकेशन करके, लेकिन इसके लिए मैं अभी एक ट्रिक बताऊंगी आपको। तो वो ट्रिक एक बार देख लीजिए आप। ट्रिक क्या है उसको देख लेते हैं। देखो, पहले क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर करना है। क्या होगा, 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर आपको इसका स्क्वायर करना है 9। फिर इन दोनों नंबर को देखो, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने सबसे पहले एग्जांपल यही लिया है कि यहाँ पे जो है ना 2 डिजिट होनी चाहिए, क्योंकि आगे वाले में देखो, इस वाले में अगर मैं इसे ऐसे कर दूँ तो दो डिजिट बन जाएगी, है ना। इस वाले में ऐसा कर दूँ तो ये भी 2 डिजिट बन जाएगी, बट इससे खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर इससे पड़ जाएगा फ़र्क, बिकॉज ये दो नंबर अभी यहाँ पे क्या होंगे, एक नंबर बनाएंगे। जैसे कुछ ये जो नंबर है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, आपको इन नंबरों को कुछ ऐसे लिखना है। ठीक है, जोड़ के ये ट्रिक बता रही हूँ आपको। और अगर आप यहाँ पे 0 भी लिख लेते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी नंबर के आगे 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप हटा ही दें। अब आपको ये करना है, ये जो है यानी कि ये वाला जो है इसको यहाँ लिख देती हूँ, 2 × 3, और ये जो 2 है उससे भी इंटू कर देना है आपको, यहीं से इंटू 2। तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 6, 6 × 12। ठीक है, तो क्या हो गया 12। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको एक डिजिट छोड़ कर, यहाँ पे एक डिजिट छोड़कर फिर 12 लिखना है। चाहे कोई नंबर एक डिजिट आपको हमेशा छोड़नी चाहिए, कोई भी नंबर क्यों ना हो यहाँ पे। ठीक है, एक डिजिट का हो तो भी आपको यहाँ से पीछे से एक ही छोड़ना। जैसे मान लो यहाँ पे 9 होता तो क्या करते हैं आप, इस 9 वाले को छोड़ के ऊपर वाले को यहाँ पे 9 लिख देते हैं। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9, 0 2 2 और ये 5। देखा कि हमारा जो स्क्वायर है वो एकदम सही आ रहा है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ,
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बट आपको याद रखना है कि 2 डिजिट तो होनी चाहिए, तो 0 9, आगे 0 लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर हमें इसका करना है 2 इंटू 3, 3 इंटू 12। फिर इसको हमने जोड़ के लिख देना है इन दोनों को, जो हमने साइड के स्क्वायर निकाले थे, 4 0 9। और जो अब 12 आया था उसको एक डिजिट छोड़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, 12 लिखना है, फिर इसको ऐड कर देना है, बस सिंपल से ऐड कर देना और फिर आपका जो है स्क्वायर निकल आएगा। एक बार हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। जैसे 56 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे होगा। फर्स्ट हम वही करेंगे, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 36। आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर तो एकदम मुंह जवानी याद ही होनी चाहिए, बिल्कुल ही बहुत काम का है चीज़ है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 2 5 इंटू 6 30 इंटू 2 60, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 60, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया। अब ये इन दोनों नंबर को क्या होना है, एक नंबर की तरह पूरा लिखा जाना है, तो इसे यहाँ लिख देंगे 36, ओके। ये दोनों मिलके एक नंबर बन गया। अब इसमें एक डिजिट छोड़ के हमें प्लस करना है, यानी कि कुछ इस तरह, ठीक है। इसे यहाँ लिख देती हूँ 2 5 3 6 लिख दिया नंबर। और ये नंबर इसमें ऐड करना है, कहाँ पे, एक पीछे की एक डिजिट ये स्पेस छोड़कर, 6 3 6 और 5 और 6 11 और 3। तो इसका स्क्वायर क्या बन गया 3136। अगर एक दोबारा से बता देती हूँ फिर से। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 30, और इसका क्या है 5 इंटू 6 30, सॉरी 6 का स्क्वायर 36, 5 इंटू 6 30 और 30 इंटू 2 60। तो यहाँ क्या आ गया मेरा 60। अब इसको पूरे एक नंबर की तरह लिख लेना है, 25 और 36 को कुछ इस तरह 2 5 3 6 आ गया। अब इसमें एक डिजिट छोड़नी है यानी, और उसके बाद हमें जो यहाँ पे जो नंबर आता है इसको इंटू करने पे वो हमें यहाँ लिखना है, यानी 60। 6 का 6 3 प्लस 0 3, 5 प्लस 6 1, सॉरी 11 होगा, 1 यहाँ और एक हासिल इसके यहाँ, 1 और 2 3। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1316, ओके। चलिए एक को नंबर का एक बार कर लेते हैं समझने के लिए। 38 का ले लेते हैं, ठीक है। इसमें 38 का हम क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं, देखते हैं। सिंपल, फिर से वही 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। आप 1 से 10 तक याद ही कर लीजिए, इसे 1 से 20 तक याद कर लीजिए, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाली टर्म लिख रही हूँ, 7 इंटू 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 56, और 56 इंटू 112, ठीक है। अब इन दोनों का नंबर को जोड़ के लिखना है, तो क्या लिखेंगे आप 4964 और 8 डिजिट छोड़कर 112, तो हो जाएगा 4 8 9 और 1 10 और ये 0, और ये हो जाएगा 4 और 1 कितना होता है, यहाँ पे हासिल भी है इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, तो 1084। दोबारा से देख लेते, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। अब ये जो बीच वाले इसको इंटू करना, 7 इंटू 8 56 और 56 को 2 से इंटू करेंगे तो 112, ठीक है। अब इन दोनों को नंबर की तरह लिख लेना है, इसको और इसको, तो लिख दिया 4964 और फिर इसको के एक डिजिट छोड़ के क्या प्लस कर देना है, तो हमने कर दिया। ये वो 3 डिजिट के देख लेते हैं। आपको स्क्वायर वैसे जैसे मल्टीप्लाई में करता है वैसे करना चाहिए, बट कभी कभी एग्जाम में टाइम नहीं होता तो उसके लिए ट्रिक है। वैसे आपको स्क्वायर ही करना चाहिए, आपको जो गुणा करने की जो क्षमता है या फिर जो भी कैलकुलेशन करने की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ट्रिक है, आप 3 नंबर का आपको कुछ इस तरह करना है कि देखिए, आपको करना है, एक नंबर बनाना है जिसमें कि हमारा मीन्स 10 की टर्म में आ जाए, ठीक है। तो अब इसको मैं 10 की टर्म में ऐसा लाऊँ, मतलब पूरी संख्या हो जानी चाहिए, तो 100 बन जाएगा,
100 ऐसे जो 10 की टर्म में है। ओके, तो 100 बनाने के लिए मुझे एक बार क्या करूँगी, इसमें एक बार प्लस कर दूँगी, फिर माइनस कर दूँगी। ठीक है, इससे एक बार प्लस माइनस करने से नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना करूँगी मैं, प्लस 12 और कितना माइनस करूँगी, 12 ही। क्यों किया प्लस माइनस मैंने 12? क्योंकि अगर मैं इसमें 12 माइनस कर दूँ तो ये 100 बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो 12 है इसका पहले स्क्वायर कर लेंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, इसको अभी आपको अलग रखना है, पीछे की डिजिट बनेगी इसलिए। अब इसमें क्या करना है, पहले आपको इसको इंटू करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, पहले इसमें इसको प्लस करना है। ठीक है, तो इसमें इसको इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा, 100 आ जाएगा। पहले मैंने इससे किया है। ठीक है, पहले माइनस करना है। ठीक है, फिर जितनी डिजिट है उसी से, मतलब अगर इसे एक डिजिट के पीछे 2 जीरो है तो किससे 100 से इंटू करेंगे। एक डिजिट के पीछे 1 जीरो है तो 10 से करेंगे। तो यहाँ 100 से कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसमें ले जाएंगे इसको। ठीक है, तो अब इसको इंटू में और इसको प्लस करेंगे इससे। इस नंबर को प्लस करना है, 100 को नहीं। ठीक है, आपको याद रखना है, इसको पहले इससे माइनस करना है तो 100 आ जाएगा। और फिर जितने कोई भी डिजिट है उसके पीछे कितने जीरो उतने से करना है। अगर 3 जीरो होते तो 1000 से करती। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारा क्या है, 12। इसको इससे प्लस करेंगे 124 आएगा। ठीक है, अब ये तो इससे कट गया एक बार में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 124। अब ये नंबर भी हमारा। अब इसको लाने के बाद अब इसको कैसे ऐड करना है वो बताती हूँ। पीछे की 2 डिजिट आपको हमेशा छोड़नी है। ठीक है, पीछे की 2 डिजिट आपको हमेशा छोड़नी है। ये जो 1 है ये यहाँ के ऐड होगा। ठीक है, वो भी किससे, एक ही डिजिट है तो सिर्फ इसी से होगा, 4 से। तो क्या हो जाएगा, ये से प्लस होगा तो 12, ये भी ठीक ही है। 12 जैसा है वैसे 12 लिख लिए। ठीक है, 12 जैसा है वैसे 12 लिख लिए। 1 + 4 5 और ये 44 पीछे का। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या हो गया, 125 44। एक बार दोबारा समझा देती हूँ मैं आपको क्या है। देखो 112 का हमें स्क्वायर करना था। हमने क्या किया, इसे 100 या ऐसी 100 150 कुछ जीरो की टर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, इसमें 12 प्लस कर दिया और 12 माइनस कर दिया। ठीक है, तो हाँ, जैसे जिस नंबर से काट के हमारा वो आएगा हम वो लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 18 होता, बाई चांस 118, तो हम 118 प्लस करते, 118 क्या करते, माइनस करते। ठीक है, तो ऊपर नीचे हमने प्लस लिखा, ऊपर माइनस। तो हमने पहले क्या किया, 112 को माइनस किया। ठीक है, अब 100 माइनस को बाहर करने पे 100 आया था हमारा। ठीक है, अब 100 के पीछे क्या है, 2 जीरो है, तो हमने उसे 100 से क्या किया, भाग कर दिया। 1 जीरो होते तो 10 से करते। ठीक है, अब वो उस 100 को 100 से भाग करने पे एक आया। अब 124, ये 112 प्लस 12 124 इंटू में। ठीक है, हमने माइनस वाला कर लिया था और अब फिर हमने प्लस वाले को भी यूज़ कर दिया। क्या हो गया, 124। अब इसको इससे इंटू किया, एक को 124 से, तो 124 से आई है। अब जो हमने 12 का स्क्वायर पहले किया था वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ था हमारा 144। अब उसमें क्या आपको करना है कि जो पीछे के जो 2 डिजिट हैं उसे छोड़ देना, जो आगे वाला है उसको क्या करना है, ऐड करना है किसमें, उसकी लास्ट डिजिट में, यानी कि 4 में। ठीक है, तो हमने 1 2 ऐसे लिख लिया और एक इसमें जोड़ दिया 5 और 44। ठीक है, तो इस तरह हमें करना है। नंबर्स का तो हमने बहुत देख लिया, वो फ्रैक्शन के देख लेते हैं। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि फ्रैक्शन का कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये मैंने फ्रैक्शन में भी करा है, एक बार आपको भी करके दिखा देती हूँ। जैसे देखो 2/5, 2/5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है। जैसे स्क्वायर रूट की हर एक जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर की उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। या तो आप ऐसे समझ ले प्रॉपर्टी से, या फिर ऐसे समझ ले कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यही नंबर अपने से क्या है, गुणा होगा। ठीक है, तो क्या है, 2 × 5 × 2 × 5। ठीक है, यही होगा स्क्वायर का मतलब। समझ आया? या फिर आप ऐसे समझ लो कि यहाँ 2 है, यानी कि ये नंबर कितनी बार खुद से इंटू होगा, 2 टाइम्स। मैंने आपको पहले भी बताया था अभी। तो ये इसे हमने 2 टाइम्स के लिख दिया इंटू में। अब आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आता है, नहीं आता तो आप मेरी फ्रैक्शन वाली वीडियो देख लो, इसमें एडिशन सब कुछ अच्छे से बताया है।
तो सामने वाली से यानी न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर इंटू होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर इंटू होता है। टू टू जा 4 और 5 5 जा 25। तो इस तरह क्या है, हमने फ्रैक्शन का क्या निकाला है, स्क्वायर निकाला है। ठीक है, 2/5 मेरा क्या था, फ्रैक्शन था, उसका स्क्वायर करना था मेरे को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको जो है टू का मतलब क्या है, ये जो है 2 टाइम्स है, तो इसे ऐसे लिख दिया खोल कर। अब जब मैंने इसे ऐसे खोल के लिख दिया तो मुझे तो दिखा ये तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो मैंने सीधे इसे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे ही करते हैं। तो ठीक है, अब ये नंबर लिया 23 और 78। ठीक है, अब इसका भी सेम मतलब, जैसे आपको कहीं पे फ्रैक्शन का दिखे सीधा ये कर दो 23/78। मतलब तो यही होता है, जब हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, 2 × 2 है ना, 2 × 2 ही तो उसका मतलब होता है। तो आपको भी कुछ ही ऐसे ही करना है। अभी आपको मैंने 23 का स्क्वायर बताया था, इसको आप स्क्वायर की प्रॉपर्टी के ज़रिए भी कर सकते हो। अगर मुझे टाइम लगा तो मैं स्क्वायर की पूरी प्रॉपर्टी आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो 23 का स्क्वायर ही होगा 23 × 23 यानी 23 का स्क्वायर। आपको पिछली भी अभी जो कुछ टाइम पहले मैंने करके बताया था 23 का स्क्वायर क्या होता है। तो 23 का स्क्वायर होता है 3136 और 78 का भी मैंने कुछ टाइम पहले ही दिखाया था 0684। ठीक है, तो आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा 3136 अपॉन में 6084। ठीक है, एक बार डेसिमल का भी स्क्वायर देख लेते हैं। बच्चों को तो इसमें इतनी कंफ्यूजन होती है डेसिमल में कि क्वेश्चन ही गलत कराते हैं। ठीक है, तो एक बार डेसिमल का देख लेते हैं। डेसिमल में हम ले लेते हैं 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही इजी सा एग्जांपल है 0.2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, आपको ये ट्रिक भी नहीं है कोई। अगर किसी के पास मीन्स अगर उसको बेसिक पता है डेसिमल का, तो इस क्वेश्चन को इतने इजीली कर सकता है ना कि उसे इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना इस पॉइंट को टाइम्स में ले जाने की कोई ज़रूरत है। तो आपने मेरी डेसिमल वाली वीडियो भी नहीं देखी तो वो देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा। देखो 0.2 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/10 अपॉन स्क्वायर, फ्रैक्शन के टर्म में ले आए हम। ठीक है, 10 क्यों लिखा, किसी भी नंबर के नीचे 1 तो होता है, मान लीजिए 1 है, और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं अगर उनका हमें हटाना है पॉइंट को, तो उतने जीरो में नीचे लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने थे, ये रहा पॉइंट और पॉइंट के बाद 2 था, है ना, यानी एक डिजिट थी, तो हमने एक डिजिट का स्क्वायर वो पॉइंट हटाने के लिए क्या एक जीरो नीचे लिख दिया, यानी 10। अब इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 × 10 × 2 × 10। अभी कुछ देर पहले मैंने फ्रैक्शन का आपको करना बताया था, ये हो जाएगा 4 × 100। ठीक है, 4 × 100। आपको 100 से 4 को डिवाइड करनी आना चाहिए। अब 4 को 100 से करना तो बहुत ईजी है। अब सेम यहाँ पे क्या करना है, दो डिजिट है, यानी आप ऊपर 2 डिजिट तक क्या कर सकते हैं, पॉइंट को लगा सकते हो, है ना। इसका मतलब कुछ यही तो होगा 0.04, है ना। पॉइंट के बाद 2 जीरो थे तभी तो नीचे आए होंगे, 2 जीरो पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तभी तो नीचे आया होगा, है ना। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो 10 आया, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे तभी तो 100 आया होगा नीचे, है ना। तो आपको डेसिमल आना चाहिए, अगर आपको नहीं आ रहा तो वो मेरी वीडियो देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.04। ठीक है, सेम ही है, जितने पॉइंट है उसको ऊपर ले जाओ। यहाँ पे एक तो डिजिट ये बन जाएगी, जीरो जितनी जीरो हैं उतनी के डिजिट के बाद आपको पॉइंट लिखना होता है, तो 2 जीरो है, यानी 2 डिजिट के बाद आपको क्या लिखना है, पॉइंट लिखना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब 4 है, एक डिजिट बन गई, एक दूसरी डिजिट जीरो हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट आएगा कुछ इस तरह 0.04। ठीक है, वो जो फ्रैक्शन जो भी हमने करके दिखाया था 23 × 78 का स्क्वायर, उसमें क्या होगा, ऊपर 5 to 9 आएगा, बिकॉज 23 का स्क्वायर 5 to 9 होता है, गलती से वो मिस्टेक हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं 5.6 का स्क्वायर। ठीक है, 5.6 का स्क्वायर। ठीक है, इसे करते हैं, फिर से हम वही करेंगे
एक डिजिट के पहले क्या है 0, तो यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 56 अपॉन में 10 का स्क्वायर। अब इसको फिर से एक्सपेंड कर देंगे 56 इंटू 10 इंटू 56 इंटू 10। 56 और 56 स्क्वायर है क्योंकि इंटू में, ठीक है, तो हो जाएगा 3136 अपॉन में 100। 10 इंटू 10 100, ठीक है। सेम फिर आपको क्या है देखो, अब फिर से 2 0 यानी 2 डिजिट इससे पहले आपको पॉइंट लगाना है, 1 डिजिट 2 डिजिट, यानी कहाँ आएगा पॉइंट, कुछ यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा 31.36, ये हमारा आंसर है, ठीक है, 3.31.36, ठीक है। तो आपको इस तरह क्या करना है, डेसिमल का इंटू करना है, सिंपल सी बता दी थी 5.6, आपको इसके फ्रैक्शन में लिखनी है ताकि आपको पॉइंट को क्या करना है इंटू में ना ले जाना पड़े, क्योंकि पॉइंट में इंटू में जाता है तो बहुत ही घटिया कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो आपने क्या किया 56 अपॉन 10 का स्क्वायर कर दिया, इस फ्रैक्शन को खोल दिया। अब 56 इंटू 56, कोई भी नंबर जब अपने से गुणा हो रहा हो तो उसका मतलब स्क्वायर है, आपको डेफिनेशन में बताया था अभी मैंने, तो क्या हो जाएगा 3136, ठीक है। अब ये 10 इंटू 10 100, अब दो जीरो हैं तो यानी ऊपर 2 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, 8 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा और वो पॉइंट लिख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे नेक्स्ट टाइम स्क्वायर रूट की बात करेंगे, उसके बेसिक्स रूल भी पढ़ेंगे हम अच्छे से।